साधुओं की फौज। ये डमरू की निनाद और ये हर हर महादेव की गूंज। भगवान भोलेनाथ के प्रिय काशी में महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा ही नजारा था। वैसे तो महाशिवरात्रि हर साल आती है और हर साल बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में शिव भक्तों का सैलाब भी उमड़ता है, लेकिन इस बार काशी की महाशिवरात्रि कुछ खास थी, क्योंकि इस बार बाबा के दरबार में जल चढ़ाने के लिए नागाओं की फौज आई थी और करीब 10,000 से भी ज्यादा नागा साधुओं से काशी की सड़कें पटी नजर आई। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान के बाद नागा साधुओं ने भोलेनाथ की काशी नगरी में ही डेरा जमाया हुआ था, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बाबा काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाने के साथ ही महाकुंभ का समापन होना था। यही वजह है कि प्रयागराज से सीधे काशी पहुंचे नागा साधुओं ने महाशिवरात्रि के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान कोई नागा साधु तलवार भांजता नजर आया तो कोई भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू बजाता नजर आया। शरीर पर भस्म, हाथों में गदा और त्रिशूल, फूलों की माला और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ 7 शैव अखाड़ों के करीब 10,000 से भी ज्यादा नागा साधुओं ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में जल चढ़ाया और मंदिर परिसर में करतब भी दिखाया। महाकुंभ के बाद काशी में जुटे साधु सन्यासियों के साथ ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भी महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाया। तो वहीं इस दौरान योगी सरकार ने भी हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर गुलाब के फूलों की बारिश भी कराई। तीर्थराज प्रयागराज में सर्व सिद्धि प्रदह के साथ शुरू हुआ महाकुंभ 45 दिनों के बाद महादेव की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के साथ ही संपन्न हो गया। इस दौरान पंचदशनाम जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने महाकुंभ के सफलतापूर्वक समापन होने पर पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया। आज हम कुंभ की संपन्नता करने आए थे। मेरे हजारों लाखों साधु संत महात्मा यहाँ पहुँचे हैं और आज कुंभ संपन्न हो गया है। आज कुंभ एक प्रकार से पूर्ण हो गया है। आज कुंभ को सिद्धि प्राप्त हुई है। सर्व सिद्धिप्रद कुंभ, सर्व सुखकारी कुंभ, लोक कल्याणकारी कुंभ। मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी को शुभकामनाएं देता हूँ। उनके मार्गदर्शन में, उनके सत्य संकल्प से सारे कार्य सिद्ध हुए। भारत के अनेकों योगी प्रसन्न हैं। भारत अत्यंत अभिभूत है। यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं निसंदेह अत्यंत प्रशंसनीय, स्तुत्य हैं, अनुकरणीय। मैं भारतवासियों को बधाई देता हूँ। 45 दिनों तक चले महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और यकीन मानिए, जब तक महाकुंभ चलता रहा, प्रयागराज ही नहीं काशी और अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा, क्योंकि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ ही भोलेनाथ की काशी और रामनगरी अयोध्या के दर्शन भी करना चाहते थे। इसलिए काशी और अयोध्या में भी महाकुंभ के पलट प्रवाह का जबरदस्त असर देखने को मिला, जिसकी वजह से योगी सरकार को सिर्फ प्रयागराज ही नहीं काशी और अयोध्या में भी जबरदस्त व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो।
यही वजह है कि साधु संत सन्यासी भी महाकुंभ के सफलतापूर्वक समापन होने पर सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 45 दिनों तक चले महाकुंभ में अब तक जहां 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा ली, तो वहीं बनारस में काशी विश्वनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि के दिन दोपहर 3 बजे तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए थे और यह आंकड़ा अभी बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल योगी सरकार ने जिस तरह से महाकुंभ के साथ साथ काशी और अयोध्या में भी श्रद्धालुओं के सैलाब को संभाला, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं काशी की कुछ और शानदार तस्वीरों के साथ।